सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। ये मैंने बार बार कहा है और आज मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इस तरह से निराश हो और आज रात भर तुम इन्हीं बातों को सोचते रहे। सोने से पहले भी यही बात और उठने के बाद भी यही सब बातें कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। ये जो तुम्हारे विचार हैं ना, यही तुम्हें पीछे ला रहे हैं। स्वयं में अपने को इतना बदलो, इतना सकारात्मक विचारों से भर दो कि जो चीज़ें नहीं हैं वो भी तुम्हारे पास खींची चली आएंगी। और ये सब तुम्हें करना है। हाँ, ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो तुम्हें नकारात्मकता से भर दें, क्योंकि तुम्हारा कुछ समय जो ऐसा जा रहा है, जो ऐसे लोगों के साथ बैठ रहा है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ कि मत बैठो उन लोगों के साथ। अपना समय व्यस्त कर लो इतना कि उन लोगों के साथ बैठने के लिए तुम्हें समय ही ना मिले। अपने को स्वयं इतना व्यस्त करो और जो समय बचे वो नाम स्मरण में दो। ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने से तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और जो पल पल जो तुम्हारे विचार बदलते रहते हैं, कभी कुछ करने को कहते हो, कभी कुछ करने को कहते हो, ये विचारों में एकाग्रता आएगी। तुम एक तरफ ध्यान लगा के बैठ पाओगे और जीवन में बहुत कुछ तुम्हें करना है और कर पाओगे। इस तरह से निराश होकर बैठना सही नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, कभी भी नाकामयाबी तुम्हें मिल नहीं सकती। जो मिली है वो परीक्षा का पल था। तुम्हें मैं मजबूत बना रहा था और मैंने तुम्हें मजबूत बना भी दिया है, बहुत मजबूत बना दिया है। तुम संघर्षों के साथ आज यहाँ पर हो, यहाँ तक कि तुमने वो संघर्ष के पल भी, उस पल में भी तुमने सबकी मदद की, सबका साथ दिया। भले ही तुम्हें परेशानियाँ रहीं, लेकिन तुमने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। आज इसी कारण यहाँ तक पहुँचे हो। भले ही तुम्हें लगता है अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन अंदर देखो, तुम अंदर से मजबूत बन रहे हो। और जो ये थोड़ी बहुत कमजोरी है ना, इसे तुम्हें सुधारना होगा, व्यस्त तो करना होगा। अपने समय को इतना उपयोग करो कि ये समय जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें सामने दिखे कि कहाँ पर तुम्हें जाना है। तुम इस तरह से घर में चुपचाप बैठ जाते हो, बाहर भी तुम्हें निकलने का मन नहीं करता है। सोचते हो लोगों के प्रश्न होंगे। बच्चे, यही प्रश्न तो किसी दिन ये तुम्हारे लिए सबका जवाब बनेंगे। और जो प्रश्न उठते हैं ना, उठने दो, मत उन प्रश्नों पे इतना परेशान हो। ये वही लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो तुम्हें पीछे करते हैं। तो उन लोगों की बातों पे मत आओ, तुम बाहर निकलो। जो रास्ता दिख रहा है उस ओर बढ़ो। अपने विचारों को पल पल इस तरह से बदलते हो ना, उन पे लगाम लगाओ। और एक विचार पर, जो तुम्हारे मन का विचार है, किसी दूसरे के जो सोचा हुए विचारों पे मत जाओ। तुम दूसरों से क्यों पूछते हो कि करूं या ना करूं? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है वो करो। और इस तरह से परिवार को भी जो बदलाव देखना चाहते हो तभी बदलाव हो पाएगा जब तुम स्वयं को बदलोगे। और तुम जो पुरानी बातों को और रीति रिवाजों को लेकर के बैठे हो ना, उन बातों को मन से निकालो, आगे बढ़ो। जीवन किस ओर जा रहा है? बदलाव की ओर जा रहा है, तो तुम्हें बदलना है और तुम बदल रहे हो। बस तुम्हारी जो अंतरात्मा कहती है उसे सुनो, उसे अनसुना मत करो। जो तुम्हारे अंदर के परिवर्तन हैं उन्हें देखो और समझो कि तुम कितना ऊर्जावान हो चुके हो। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है। तुम लोगों का भला कर रहे हो, लोगों के लिए दुआएं कर रहे हो। लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बातों को, और ये वही लोग सुन रहे हैं जिनको मैं चाहता हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए। इसलिए अपने को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो और सकारात्मक विचारों से भरो। घर में परिवर्तन देखना चाहते हो और बच्चों में परिवर्तन लाना चाहते हो तो सब कुछ होगा। निराश मत हो। बच्चों के लिए परेशान होना, उनका भी भविष्य मैं देख रहा हूँ और सब अच्छा होगा। घर में बहुत ही जल्दी कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार भी किया और तैयारियां भी करके रखी हैं। जो कुछ कमी है ना, वो हो जाएगी पूरी। और इस मांगलिक कार्यक्रम में मैं आऊँगा, क्योंकि तुम्हारा मन है ना, बार बार बोल रहे हो कि बाबा आप आओगे या नहीं। हाँ बच्चे, मैं आऊँगा। तुम्हारे घर के हर एक छोटे से छोटे उत्सव में जब तुम मुझे निमंत्रण देते हो, हर एक उत्सव मांगलिक कार्यक्रम में मैं आता हूँ।
और अब भी आऊँगा। विश्वास है ना मुझ पर? मैं आता हूँ और जिस तरह से तुम मुझे भाव से बुलाते हो, सबसे पहले मुझे निमंत्रण देते हो, बाबा आना, तो मैं आऊँगा, फिर भी आऊँगा, जल्दी आऊँगा। निश्चिंत हो जाओ, हर एक कार्य समय पर होंगे और सब तुम जैसा सोचते हो उससे भी बेहतर होगा। जो भी कार्य तुम करने जा रहे हो ना, तुम्हारी सोच से भी अच्छा होगा। और पैसों को लेकर चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हो ना, वो कार्य तुम्हारा निर्विघ्नता से पूरा होगा। हाँ, जो भी थोड़ी बहुत कमी है ना, धीरे धीरे वो भी पूरी हो जाएगी।